सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम लेके आई है। आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही कल के आदर्श नागरिक बनने वाले हैं, इसलिए अभी से उनके मन पर अच्छे संस्कार हो, उनके मन में देश प्रेम, राष्ट्राभिमान, धर्माभिमान उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से ये संस्कार वर्ग आरंभ किया है और आप सभी बच्चे इसका बहुत ही अच्छे से लाभ उठा रहे हो। चलो फिर आज के हमारे बाल संस्कार वर्ग को अब आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंता अठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना, और अपनी आंखें बंद करेंगे। अपने प्रिय श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराय, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वो सारे सूत्र मुझे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब इसके बाद हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। बच्चों, इस श्लोक का जो अर्थ है वो अभी आप सभी को अच्छे से ध्यान में आया है ना? कुछ बच्चों को वो कंठस्थ भी हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम श्लोक कहेंगे और वो जो अर्थ है वो मन में याद करके फिर वो श्लोक पूरा मन लगाकर कहेंगे। चलिए अब हम श्लोक का एक साथ उच्चारण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये जो संस्कार वर्ग चल रहा है ये आप सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर देखते हो और आप जो भी करते हो वो चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजते हो। उसके कारण हमें भी ये सारी बातें पता चलती है। चलो फिर आज कौन से बच्चों ने उनके अनुभव हमें भेजे हैं ये देखते हैं। आज का जो पहला अनुभव है वो हमें भेजा है पिंपरी पुणे से सुबोध गर्गे ने। उसने लिखा है कि बाल संस्कार वर्ग में बताए अनुसार वो प्रतिदिन 1 घंटा नाम जप करता है। उसके बाद काकीनाडा आंध्र प्रदेश से जाह्नवी और सार्थक कसलकर ने लिखा है कि वे प्रतिदिन उनके समय का नियोजन करते हैं। बाद में सातारा महाराष्ट्र से मंजुषा म्हेत्रे ने लिखा है कि उसने स्वसूचना देना आरंभ किया है। स्वसूचना देने से उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाद में
उडुपी कर्नाटक से जयंत माल्या ने लिखा है कि वो प्रतिदिन स्वयं की चूकें लिखकर माता पिता को दिखाता है और वो क्षमा याचना का प्रयास भी करता है। बच्चों, सच में बहुत ही अच्छे प्रयास आप सभी बच्चे कर रहे हो। हम जो भी बता रहे हैं, स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया, समय का सुनियोजन, तो ये सारी बातें कृति में लाना ये बहुत बड़ी बात है और हमें ऐसे ही निरंतर ये आचरण में लाते रहना है और उसी के कारण हम आगे जाके एक अच्छे और आदर्श बच्चे बन सकते हैं। और बच्चों के जो माता पिता हैं, उनसे भी नम्र विनती है, अपने बच्चे का अनुभव लिखने के बाद उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखिए। चलो फिर बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग की कहानी सभी को याद है ना? हमने कल लोकमान्य तिलक जी की कहानी देखी थी और उसके बाद हमने आदर्श कृति देखी थी कि हम अच्छे और आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए पाठशाला में कैसा आचरण कर सकते हैं। चलो अब आगे की ओर आज की कहानी क्या है ये हम देखने वाले हैं। आज भी हम बहुत ही अच्छी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट बाली का वध कैसे किया इसकी कहानी देखने वाले हैं और सभी बच्चे पूरा ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी के बाद क्या होता है, तो हम कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पूछते हैं और उसका योग्य उत्तर क्या है ये 15 सेकंड में आपको सोच के रखना है। ऐसे करने से आपकी जो प्रतिभा है वो सुधरने का एक सुअवसर सभी बच्चों को मिलेगा। तो सभी अब पूरे एकाग्रता से ये कहानी सुनेंगे। चलो अब कहानी को आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, प्रभु श्री रामचंद्र आदर्श राजा के रूप में हम सभी को परिचित है। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए स्वयं के पत्नी का भी त्याग किया था और वही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए बाली का वध किया था। तो इसी की कथा आज हम सुनने वाले हैं। बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई थे और वे किष्किंधा नगरी में रहते थे। दोनों बहुत ही प्रेम से आपस में रहते थे। बाली ये सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा भी था। बाली बहुत बलशाली था और उसे एक वरदान प्राप्त था कि वो जिसके भी साथ युद्ध करेगा तो सामने वाले का आधा बल बाली को मिल जाएगा और इसी के कारण कोई भी कभी भी बाली को हरा नहीं पाता था, इतना वो पराक्रमी था। तो ऐसे ही एक दिन मायावी नाम का एक राक्षस किष्किंधा नगरी में आया और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली पहले से ही बहुत बलशाली था, तो वो थोड़ी ही रुकने वाला था। वो उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और फिर वो मायावी राक्षस और बाली इन दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध चालू हो गया। दोनों भी पराक्रमी थे। युद्ध करते करते वो जो राक्षस था वो एक गुफा में चला गया। फिर बाली भी उसके पीछे उस गुफा में गया और गुफा में जाने से पूर्व उसने सुग्रीव से कहा, मेरे बाहर आने तक तुम यहाँ पे ही गुफा के बाहर खड़े रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। फिर सुग्रीव वहां पे खड़ा हो गया। अंदर गुफा में से जोर जोर से महाभयंकर ऐसे आवाज आने लगे। तो सुग्रीव को पता चला बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है। थोड़ी ही देर में बहुत बड़ा आवाज आया
और उसी के साथ गुफा के बाहर रक्तों की नदी बहने लगी। ये सब देखकर सुग्रीव थोड़ा सा घबरा गया। सुग्रीव मन में डरा हुआ था, परंतु अपने भाई ने बोला है, इसलिए वो कुछ दिनों तक गुफा के बाहर ही उसकी प्रतीक्षा करता रहा। परंतु बाली तो बाहर आया नहीं। इसे कुछ दिन जाने के बाद फिर सुग्रीव को लगा कि अपना भाई बाली इसको वीर गति प्राप्त हुई है, और फिर उसे डर भी लगा अब वो मायावी राक्षस बाहर आके उसे भी मार डालेगा। तो इसी डर से उसने एक बड़ा सा चट्टान लाकर उस गुफा के मुख पर रख दिया और वो गुफा बंद कर दी। और फिर वो वापस किष्किंधा नगरी में लौट गया। उसके मन में अपने भाई को खो जाने का दुख तो था, परंतु लोगों के आग्रह के कारण और बाली का जो पुत्र था वो बहुत ही छोटा था, इसके कारण फिर सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और फिर अचानक से बाली फिर से किष्किंधा नगरी में आ गया। नगर में आते ही जब वो अपने राज दरबार में पहुंचा और सुग्रीव को वहां पे बैठा देखा तो वो बाली को बहुत क्रोध आ गया। उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उसे राजा बनना था, और फिर क्रोध में आकर उसने सुग्रीव को नगर के बाहर निकाला और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया। ये सब होने के बाद सुग्रीव बहुत डर गया और फिर वो वहां पे ऋष्यमुख पर्वत की ओर चला गया और ऋष्यमुख पर्वत पर वो रहने लगा, क्योंकि बाली को महतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो ऋष्यमुख पर्वत पर पैर रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा, जिसके कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था और इसीलिए सुग्रीव वहां पे चला गया। सुग्रीव उस पर्वत पर रहने लगा। उसके साथ कुछ वानर सेना भी वहां पे आ गई थी। ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए और फिर एक दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में उस पर्वत के निकट से जा रहे थे। राम भक्त हनुमान ने प्रभु श्री राम जी को पहचाना और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के बारे में सुग्रीव को बताया। फिर सुग्रीव प्रभु श्री राम जी के चरणों में पड़ गए और उन्होंने अपने साथ जो भी अन्याय हुआ था वो सारा प्रभु श्री राम जी को बताया। उस पर प्रभु बोले, अपने भाई की पत्नी तो बहन के समान होती है। उसे जिसने बंदी बनाया वो बाली तो मृत्यु दंड के पात्र है। सुग्रीव, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बाली का वध कर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। और फिर आगे योजना अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव किष्किंधा नगरी में पहुंच गए। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं किष्किंधा नगरी में तो प्रवेश नहीं कर सकता, तो तुम ही नगरी में जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारना और उसे बाहर लेके आना, तब मैं उसका वध करूंगा। प्रभु श्री राम जी ने जैसे बताया उसी के अनुसार फिर सुग्रीव स्वयं किष्किंधा नगरी की ओर जाके बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। बाली तो पहले से ही बहुत शक्तिमान था और सुग्रीव ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, ये देखकर उसे बहुत क्रोध आ गया और वो तुरंत उसके पीछे आ गया। दोनों के बीच
घमासान युद्ध आरंभ हो गया। सुग्रीव को बहुत मार खाना पड़ा, परंतु बच्चों, सुग्रीव और बाली ये दोनों एक जैसे ही दिखते थे। दोनों अगर एक साथ सामने आए तो कौन सा सुग्रीव और कौन सा बाली ये पता ही नहीं चलता था। और ये बात प्रभु श्री राम जी को पता नहीं थी। तो इसके कारण जब उन दोनों में युद्ध चल रहा था तो वो सिर्फ देखते ही रह गए। और फिर अंत में सुग्रीव बाली से मार खाकर कैसे तो अपनी जान बचाकर फिर प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गया। और वो कहने लगा, प्रभु आपने ऐसे क्यों किया? आप पर विश्वास रखकर मैं बाली से युद्ध कर रहा था और आपने तो बाली को मारा ही नहीं। फिर प्रभु श्री राम जी ने बताया, बाली और तुम इतने एक जैसे दिखते हो कि अगर गलती से मेरा बाण तुम्हें लगा तो क्या करूं? इसलिए मैं शांत था। परंतु अब चिंता मत करो, तुम्हें पहचानने के लिए मैं फूलों की एक माला तुम्हारे गले में डालता हूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि बाली कौन है और तुम कौन से हो। ऐसे कहने के बाद फिर से सुग्रीव किष्किंधा नगरी में गए। प्रभु श्री राम जी की कृपा से सुग्रीव में आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। उसने फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली और क्रोधित हुआ और फिर से बाहर आ गया। दोनों के बीच फिर से युद्ध आरंभ हो गया। और जब प्रभु श्री राम जी को पता चला कि अब सुग्रीव धीरे धीरे निर्बल हो रहा है, तब उन्होंने पेड़ के पीछे से ही बाली पर अपना बाण चलाया। वो बाण सीधे बाली के छाती में लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु के पूर्व बाली ने प्रभु श्री रामचंद्र और सुग्रीव की क्षमा याचना भी की। तो बाल मित्रों, सभी को कहानी ध्यान में आई ना? एक भ्रम से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है, ये सभी के ध्यान में आया ना? इसलिए हमें निरंतर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, ठीक है ना? चलो फिर अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आज का प्रश्न है, मृत्यु से पहले बाली ने प्रभु श्री राम जी तथा सुग्रीव के सामने कौन सी कृति की? और उसके पर्याय है 1. वाद विवाद, 2. क्षमा याचना और 3. समर्पण। सभी बच्चों ने इसका योग्य उत्तर क्या है वो सोचा है ना? तो प्रभु श्री राम जी तथा सुग्रीव के सामने मृत्यु से पहले बाली ने क्षमा याचना की थी। बाल मित्रों, अब आगे के सत्र में हम भगवान का नाम जप करने वाले हैं, जैसे हम प्रतिदिन करते हैं। तो आज भी जब हम श्री गणेश जी का नाम स्मरण करेंगे तो उनका रूप हम आंखों के सामने लाएंगे और उनके चरणों में एक एक पुष्प समर्पित कर रहे हैं। इसी भाव से पूरा मन एकाग्र करके ये नाम जप करेंगे। सभी तैयार है ना? चलो फिर अब हम नाम स्मरण आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम
गं गणपतये नमः। ॐ 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 गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने के बाद आपको कैसे लगता है वो आप अवश्य चैट बॉक्स में डालिए ताकि हमें भी वो पता चले और अन्य सभी बच्चों को उससे सीखने को मिलेगा। चलिए अब आगे की ओर जाते हैं। आज की आदर्श कृति बहुत ही अच्छी है। बाल मित्रों, हम प्रतिदिन बाल संस्कार वर्ग में श्री गणेश जी का नाम जप करते हैं और ये नाम जप करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई बच्चों को तो श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं,
किसी को लगता है कि श्री गणेश जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे अनुभव सभी बच्चों को आए हैं और हम सभी बच्चे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। इसलिए श्री गणेश जी का नाम जप तो हमें करना ही है, परंतु इसी के साथ हमें अपनी कुल देवता का नाम स्मरण करना भी बहुत आवश्यक है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कुल देवता का नाम जप हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हम सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे पूरा ध्यान देके आज की आदर्श कृति सीखेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये जान के लेते हैं कुल देवता इसका अर्थ क्या है। कोई बच्चों को पता भी होगा कि कुल इसका अर्थ क्या है। तो हम जो सगे होते हैं, जो एक साथ रहते हैं, तो वो सारे लोग इनको मिलके कुल ऐसे बोलते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ अपना रक्त का संबंध होता है, यानी अपने माता पिताजी, दादा दादी जी, चाचा चाची, ये सारे लोग रहते हैं ना, इन सब को मिलके कुल ऐसे बोलते हैं। और हर कुल की एक कुल देवता रहती है जो उस कुल की रक्षा करती है। तो इसलिए हमें उस कुल देवता का नामस्मरण करना चाहिए। उस कुल देवता का नाम जप करने से क्या होता है, तो हमारी व्यावहारिक और आध्यात्मिक ऐसे दोनों भी प्रगति होती है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने महाराज को उनकी जो कुल देवता है माँ भवानी, उनका नामस्मरण करने के लिए कहा था। माता भवानी का एक नाम जगदम्बा ऐसा भी है। और वैसे ही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज निरंतर जगदम्ब 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 ऐसा नामस्मरण करते थे और उसी के कारण उन्हें जो आध्यात्मिक बल था वो मिलता था। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ये भगवान विठ्ठल के परम भक्त थे और उनके भक्ति के कारण ही वो सदैव वैकुंठ लोक गए थे। तो संत तुकाराम महाराज जिनकी भक्ति करते थे वो विठ्ठल भी उनके कुल देवता ही थे। तो सभी के ध्यान में आया ना कि कुल देवता का जो नाम जप है या कुल देवता की उपासना करने से हमारी व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रगति हो सकती है। इसलिए हमें कुल देवता की उपासना करना आवश्यक है। तो सभी के ध्यान में आया कुल देवता क्या होती है। तो अब आगे हम देखते हैं कि कुल देवता का नाम जप करने से हमें क्या लाभ होता है, हमें क्यों नाम जप करना चाहिए, ये भी देखते हैं। बाल मित्रों, मुझे बताओ, हमारा जन्म किस घर में होना चाहिए या किस स्कूल में होना चाहिए, ये हम तय करते हैं क्या? नहीं ना। तो हमारा जन्म कौन से कुल में होना चाहिए ये तो स्वयं भगवान ही तय करते हैं और वो हमें उसी कुल में जन्म देते हैं जिस कुल में हमारी और आगे प्रगति होने वाली होती है। और इसलिए उस कुल की जो कुल देवता होती है उसकी उपासना अगर हम करेंगे तो हमारी बहुत ही जल्दी जल्दी प्रगति हो सकती है। तो इसीलिए ये कुल देवता भगवान ने हमें दी ही है कि हम जिस कुल में है वो कुल देवता हमारी है और उसकी उपासना हमें करनी है। तो इसलिए हमें अपनी कुल देवता की उपासना हम करेंगे तो अपनी जो साधना का प्रवास है तो वो आरंभ हो सकता है। और कौन सा लाभ हमें हो सकता है? तो बाल मित्रों,
हमारे यहाँ बहुत से देवी देवता है, तो हम किस देवता का नाम जप करें, ऐसा प्रश्न हमारे मन में हो सकता है। अगर हमें जो भगवान अच्छा लगता है उसका नाम जप हम करेंगे, तब भी हमें जितना चाहिए उतना लाभ नहीं होता। इसलिए हमें कुल देवता का नाम जप ही करना चाहिए। जब हम कुल देवता का नामस्मरण आरंभ करेंगे, तो हमें कौन सा नाम जप चाहिए या कौन सा नाम जप हमें आवश्यक है, उस नाम जप तक ये कुल देवता का नाम जप ही हमें पहुंचाता है। अब इसके बाद आप मुझे बताइए, आप दिन भर घर पे रहते हैं, तो आप किसके आगे पीछे घूमते हैं? किसको बार बार बोलते हैं मुझे क्या चाहिए क्या नहीं? माँ के साथ बोलते हैं ना, माँ को ही हर बार आप बताते हो ना। तो वैसे ही अपनी जो कुल देवता है, तो वो अपनी माँ की तरह ही होती है। जैसी माँ अपने हर एक संकट में अपनी सहायता करती है, तो कुल देवता भी वैसे ही है बच्चों। वो अपने कुल के सारे लोगों की माँ है। जैसे कोई छोटा बच्चा जब रोता है, तो सबसे पहले कौन दौड़े दौड़े आती है? माँ आती है ना सबसे पहले। तो वैसे ही हमें व्यवहार में, हमारे साधना मार्ग में जब भी कोई बात लगती है, कोई सहायता लगती है, तो हमारी कुल देवता अपनी सहायता के लिए जरूर आती है। परंतु उसके लिए कुल देवता का नामस्मरण तो करना चाहिए ना। तो यही एक बहुत ही आसान साधना मार्ग है, और ये साधना का पहला चरण है। तो ये सभी कारण हमने देखे, जिससे हमें कुल देवता का नाम जप क्यों करना चाहिए, ये ध्यान में आया। सभी के आया ना ध्यान में? तो अब आगे हम क्या देखते हैं ना, कि मैंने कुल देवता की उपासना नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है, उसमें क्या है, तो वो भी देखते हैं। तो बच्चों, अगर हमने अपनी कुल देवता का नाम जप या उपासना नहीं की, तो कुल देवता हम पर रुष्ट हो सकती है। ऐसे क्यों, वो भी जान के लेते हैं। बच्चों मुझे बताओ, अगर पाठशाला में या अपनी कक्षा में एक बच्चा है, वो बहुत होशियार है, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की तो उसे अधिक मार्क, अधिक गुण मिल सकते हैं, परंतु वो पढ़ाई नहीं करता, तो फिर शिक्षक उसे डांटते हैं ना? डांटते हैं कि नहीं? तो क्यों डांटते हैं? उसमें उसका ही भला है, इसीलिए वो डांटते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम कुल देवता की उपासना नहीं करेंगे, तो कुल देवता क्रोधित हो जाती है, परंतु वो हमें समझ में नहीं आता। तो इसके लिए क्या होता है ना, कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ व्यावहारिक अड़चने आती है, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है, और उस पर कोई मार्ग नहीं मिलता। वो समस्या दूर ही नहीं होती, क्योंकि वो कुल देवता का जो कोप है उसके वजह से होती है। और जब हम कुल देवता का नामस्मरण, उसकी उपासना आरंभ करते हैं, तो थोड़ी ही दिनों में वो जो समस्या है, अड़चन है, वो अपने आप सुलझ जाती है। ऐसा अनुभव भी बहुत से लोगों को आया है। तो इसलिए कुल देवता की उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक सभी के ध्यान में आया ना? तो अब हम देखते हैं कि कुल देवता का नाम जप कैसे करना चाहिए। हमने कुल देवता क्या, ये भी देखा। उसके बाद कुल देवता का नाम जप करने से क्या लाभ होता है, ये भी जान कर लिया। और अब सभी को लग रहा है ना कि जी हाँ, हम भी कुल देवता का नाम जप करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसकी भी एक पद्धति है, वो जान के लेते हैं। तो मानो अपनी कुल देवता दुर्गा देवी है, तो हम कैसे नामस्मरण करेंगे? तो सबसे पहले श्री
ये लगाएंगे। उसके बाद अपने देवी का नाम, जैसे मेरी अगर दुर्गा माता है तो दुर्गा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दुर्गा देव्यै ये प्रत्यय लगाएंगे और फिर नमः यानी नमस्कार है। श्री दुर्गा देव्यै नमः। सभी के ध्यान में आया? इसका अर्थ क्या है? तो मेरा श्री दुर्गा माता को नमन है, नमस्कार है, यही इसका अर्थ है। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास कुलदेव है, देवता है कोई, जैसे श्री गणेश ये देव है, तो इनका नाम जप कैसे करेंगे? श्री गणेशाय नमः। सभी के ध्यान में आया? तो अगर देवता है तो इस प्रकार कर सकते हैं, और देवी है तो देवी के सामने देव्यै ये प्रत्यय लगाएंगे। हम और कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से ध्यान में आएगा। दुर्गा माता का देखा, तो अब किसी की भवानी देवी है तो कैसे करेंगे? श्री भवानी देव्यै नमः। आया ना ध्यान में? हमें केवल बीच में जो देवी का नाम है वो बदलना है, बाकी सारा एक जैसा ही रहेगा। अब देव का देखते हैं। जैसे अगर अपना कुलदेव ज्योतिबा है तो कैसे करेंगे? श्री ज्योतिबाय नमः या फिर श्री खंडोबा देवाय नमः। तो देव है तो देवाय लगाएंगे और देवी है तो देव्यै ऐसा प्रत्यय लगाएंगे। अच्छे से ध्यान में आ रहा है ना? तो आप क्या करना ना, अपनी माँ या पिताजी को पूछना कि हमारी कुल देवता कौन सी है, और मैंने अभी जैसे बताया उसके अनुसार उसका नाम जप तैयार करना और वो चैट बॉक्स में डालना। सभी बच्चे करेंगे ना ऐसे? क्योंकि ये नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है बालकों। इस नाम जप से हमारी उपासना का आरंभ होता है। सभी बच्चे ने चैट बॉक्स में डाला है क्या? अपनी जो भी कुल देवता है, कुलदेव है या कुलदेवी है, जो भी है, तो उसका नाम जप कैसे बताया है उसी तरीके से लिखकर फिर हम चैट बॉक्स में डालेंगे। तो सभी बच्चों ने अच्छे प्रयास किए हैं। अब आगे की ओर जाते हैं। अब ये जो नाम जप है ये हमें कितना करना चाहिए? तो हमें दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा ये नाम जप करना चाहिए। हो सके तो हम बैठकर ये नाम जप कर सकते हैं, वरना हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं साइकिल पे, या फिर नहा रहे हैं, माँ को कुछ मदद कर रहे हैं, उस समय भी ये नाम जप हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे एक प्रश्न आ सकता है, कोई बच्चों को उनकी कुल देवता कौन है ये पता ही नहीं है, उनके माता पिताओं को भी पता नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे नाम जप? तो अगर हमें अपनी कुल देवता कौन है ये पता नहीं है, तो हम अपने घर के जो अन्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जैसे अपने दादा दादी है या फिर चाचा चाची है, गांव के कुछ लोग रहते हैं, पुरोहित है, अपनी जाति के अन्य लोग भी रहते हैं ना, उन्हें पूछ सकते हैं कि अपनी कुल देवता कौन है, और फिर वो हमें पता चलेगी तो हम उसके अनुसार नाम जप कर सकते हैं। परंतु वैसे करने पर भी हमें कुल देवता कौन है ये पता नहीं चला, तो क्या करेंगे? तो उस समय हमें श्री कुलदेवतायै नमः ऐसा नामस्मरण करना है। फिर से एक बार बताती हूँ, श्री कुलदेवतायै नमः, श्री कुलदेवतायै नमः। ये नाम जप हम करते रहेंगे, और ऐसे करने से बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव आया है कि बाद में उन्हें कोई तो ऐसी व्यक्ति मिलती है कि उन्हें उनकी जो कुलदेवता है
उसका नाम जब पता चलता है। उनकी कुल देवता कौन है वो पता चलता है और फिर हम उस कुल देवता का नाम जप आरंभ कर सकते हैं। सभी के ध्यान में आया ना? अब और एक सूत्र क्या है? कुल देवता का नाम जप करने से हमें क्या लाभ होगा? तो बच्चों, हम जब कुल देवता का नामस्मरण आरंभ करते हैं तो कुल देवता के कारण ही हम गुरु तक पहुंच सकते हैं। हमारे गुरु कौन है ये हमें कुल देवता का नाम जप करने से ही पता चलता है और फिर गुरुदेव स्वयं अपने जीवन में आते हैं। इसलिए सबसे पहला जो सूत्र है वो है कुल देवता का नामस्मरण। तो सभी बच्चों को सभी महत्व है कुल देवता का नाम जप का वो पता चला ना? तो सभी बच्चे अभी आज से ही ये कुल देवता का नामस्मरण आरंभ करेंगे और फिर बता भी सकते हैं कि आपको कैसे लगा नाम जप करने से। ठीक है ना? चलो बच्चों, अब हम संस्कार वर्ग के आगे के सत्र की ओर जाते हैं। अब हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर ये स्तोत्र हमारे साथ कहेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और पूरा मन एकाग्र करके ये स्तोत्र कहेंगे। चलिए अब हम गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री गणेश जी का यह स्तोत्र बहुत ही अच्छा है ना? और बहुत छोटा है, हम इसे आसानी से कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें घर पर भी ये स्तोत्र कहते रहना है। और अब तो आपके पास सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप भी है। इस ऐप में जो भी श्लोक स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक स्तोत्र है जो संस्कृत में है वो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और ये सारे स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना।
तो बाल मित्रों, आज का पूरा वर्ग सभी ने अच्छे से सुना ना? आज हमने दुष्ट बाली के वध की कहानी देखी और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श कृति हमने देखी। अपने कुल देवता का नाम जप क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमने आज सीखा। तो सभी बच्चे आज से कुल देवता का नाम जप करने का प्रयास अवश्य करें। और ये सारा ज्ञान हमें भगवान ने दिया है ना, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। चलिए फिर अब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग आपको कैसे लगता है? आपको क्या अच्छा लगता है? तो ये अवश्य हमें बताना। और इसके लिए हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है, वहाँ पे ये संपर्क क्रमांक है। और उसी के साथ हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर, आज की कहानी सभी को अच्छी लगी ना? तो कल फिर से एक बहुत ही अच्छी और नई कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे अवश्य जुड़ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से ठीक 11:15 बजे सभी बच्चे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।